अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो 14 अगस्त मनाई जा रही है और जो मरकजी तकरीब हुई उसके ऊपर भी फर्दर अभी बातचीत हो रही है। जो सुहेल आफरीदी साहब ने मूवमेंट की रात को, उसके ऊपर भी गुफ्तगू चल रही है। इसी दौरान हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने एक अहम कॉलम लिखा है और उसमें वो बात ये कर रहे हैं, खबर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल हो सकती हैं। दूसरी तरफ ये भी आपको बताएंगे आज के व्लॉग में कि जो पीपल्स पार्टी है उसके लिए भी मैसेजिंग शुरू हो चुकी है और इस मैसेजिंग में क्या उनको कहा जा रहा है इसके ऊपर भी बात करें। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, 14 अगस्त की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मरकज़ी तकरीब आपने देखा कल रात हुई और इस्लामाबाद में जो जश्न फ़तह भी मनाया गया, साथ ही साथ और यादगार फ़तह का इफ्तिताह भी हुआ। और इसमें सदर ज़रदारी साहब ने, वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आला पंजाब ने, फ़ील्ड मार्शल साहब ने, एयर चीफ़ ने, नेवल चीफ़ ने और उसके साथ साथ वज़ीर दिफ़ा और इसहाक़ डार साहब जो थे वज़ीर ख़ारजा, ये तमाम लोग मौजूद थे। अच्छा, इस वैसे तकरीब के अंदर जो शुरका मौजूद थे उनके हवाले से भी ये बड़ी डिस्कशन चल रही है कि सिर्फ एक वज़ीर आला यहाँ पर मौजूद थी, एक सूबे की, बाकी वज़राए आला इस तकरीब में मौजूद नहीं थे। तो ये एक बड़ा अजीब सा तासुर जा रहा है। अब मालूम नहीं कि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया या वो ख़ुद नहीं पहुँच सके। मेरा नहीं ख्याल है कि सब के सब खुद ही नहीं पहुँच सके हों। ख़ास तौर पे वज़ीर आला जो बलूचिस्तान के हैं वो तो फ़ौरन दस्तयाब होते हैं आमतौर पे, और जो मुराद अली शाह साहब हैं उनकी तरफ से भी कोई रुकावट नहीं। हाँ, अगर सुहेल आफरीदी को बुलाया होता, वो ना आए होते तो फिर भी एक बात समझ में आती कि जी उन्होंने कोई उस पर इनकार किया हो। वैसे तो इस तरह की तकरीबात में वो भी आ ही जाते हैं, तो इसलिए ये ज़रा समझना मुश्किल है कि उन्हें इन्वाइट नहीं किया गया था या वो लोग आए नहीं। लेकिन बहरहाल जो एक इसका मैसेज जा रहा था तकरीब में, वो तो ये नज़र आ रहा था कि जी एक सूबे की वज़ीर आला जो है वो मौजूद हैं और बेहतर ये होता कि अगर आप इस तरह या तो एक को भी ना बुलाएं और या फिर अगर आप बुला रहे हैं तो सबको बुलाते, ताकि एक यूनिटी का मैसेज जाता, एक इत्तेहाद का पैगाम जाता, बजाय इसके कि हमें ये लगे कि जी कोई एक सूबा जो है वो ज़्यादा आपको कोई डियर है और बाकी जो है वो पता नहीं कोई सौतेले हैं। तो इस तरह का नहीं जेस्चर जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक बहरहाल कमी थी इस तकरीब की। और दूसरी तरफ मैसेज दूसरे वज़ीर आला को क्या गया। दूसरे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कि अभी चंद किलोमीटर के फासले पर ही थे इस मरकज़ी तकरीब से। वो आपको पता है कि कल स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे थे, रात में वो निकले हुए थे जश्न आज़ादी के मौके पर, PTI के लोग भी निकले हुए थे, रैलीज़ भी निकाल रहे थे। तो उन्होंने इसी तरह एक जगह पर वो गुजर रहे थे और उनकी स्क्वाड की गाड़ी पर हमला हुआ और उनकी गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़ दिए गए। अब जो PTI का क्लेम है वो ये कि ये इस्लामाबाद पुलिस का कारनामा है और उन्होंने लाठी चार्ज करके ये शीशे तोड़े। अब अगर ये बात दुरुस्त है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर आप मैसेज क्या दे रहे हैं कि एक वज़ीर आला को आप प्रोटोकॉल के साथ तकरीब में मदऊ कर रहे हैं, उनको साथ साथ लेके खड़े होते हैं, उनको इज़्ज़त व एहतराम दिया जाता है, जबकि दूसरी जानिब दूसरे जो वज़ीर आला हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है कि वफाकी दारुल हुकूमत में उनकी स्क्वाड की गाड़ी के ऊपर बाकायदा डंडे मार के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। तो ये क्या मैसेज हम देना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ में आती कि ख़ास तौर पर ऐसे मौक़ों के ऊपर कि जब आप कोई अच्छा जेस्चर दे देते हैं, कोई प्यार का जेस्चर दे देते हैं, कोई हार्मनी का जेस्चर दे देते हैं, वहाँ पे भी इस किस्म की हरकतें करके क्यों मौक़ों को ज़ाया किया जाता है। बाज़ औक़ात तो ये इतनी लिमिट हो जाती है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि जो इनके करीब के लोग समझ जाते हैं वो भी हाथ जोड़ लेते हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे डिफेंड करें। मैं देख रही थी गरीदा फ़ारूकी ने इवन ये मैसेज किया हुआ था, ट्वीट किया हुआ था कि भाई 14 अगस्त का मौका था, अगर एक दिन पहले उससे उनका वज़ीर आला मिलने चला ही गया था तो आप उनकी मुलाकात करा देते इमरान खान साहब से। कौन सी इतनी बड़ी बात थी, क्या ही हो जाना था एक मुलाकात अगर हो जाती तो एक अच्छा ही जेस्चर जाता ना कि चलें जी गुडविल जेस्चर दिखाया है, मुलाकातें बंद थी। हालांकि वो भी मेरे नज़दीक तो गुडविल नहीं है, क्या है, मतलब उनका हक है, इमरान खान की मुलाकातें खुलनी चाहिए। ये कोई फेवर नहीं है, अगर कोई इमरान खान की मुलाकातें बहाल करता है तो ये कोई फेवर नहीं है, ये उनका राइट है। तो अगर आप इसको एज फेवर भी ले रहे हो तो आप ऐसे मौके पे तो ये फेवर दे ही देते हैं कि चलो यार एक यूनिटी का पैगाम जाता है। लेकिन नहीं, हम अपनी ज़िद पे अड़े रहेंगे, हम अपनी उस हरकतों से बाजी नहीं आएंगे जिसकी वजह से नफ़रतें मुसलसल हम बोते चले जाएंगे। क्या ही कह लेना है इमरान खान ने, कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था तो वो तो पहले ही वो हो चुका हुआ है। तो फिर भी आप अगर उससे मिलवाने से गुरेज़ा हैं तो उसका क्या पर्पज़ है। बिल्कुल ये बात जो है वो
समझ में नहीं आती, नाकाबिल फ़हम है। अब तो अक्सर इनके अपने लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि मुलाकात हो जानी चाहिए। वैसे तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी आज एक कॉलम में ये बात लिखी है कि शुनीद है कि इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल हो रही हैं, होने वाली हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। सीनियर सहाफ़ी हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मैं नहीं कह सकती कि ये उनकी असेसमेंट है या उनकी ख़बर है, लेकिन हालात तो ऐसे कोई नज़र नहीं आते ऑनेस्टली कि कोई मुलाकातें बहाल होती नज़र आ रही हूँ। अगर होनी होती तो ये एक बहुत अच्छा मौका था कि भाई वज़ीर आला गए हुए हैं, आप उनकी मुलाकात करा देते। बल्कि ये लॉन्ग मार्च वगैरह ये सारा कुछ उन्हें अनाउंस भी इसीलिए करना पड़ा है कि आप उस नहज पे चीज़ें ले गए हैं कि जहाँ पर पीटीआई के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रहता कि वो बेचारे सड़कों पर निकले ना, तो फिर क्या करें। वज़ीर आला ने आपसे मुलाकात करके रिक्वेस्ट कर ली कि इमरान खान से मुलाकात करवा दें। उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया, उसने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया, उसने आपके साथ ताउन भी करके दिखा दिया कि चलिए अगर आप ये चाह रहे हैं कि जी हम ताउन करें तो हम वो भी आपके साथ कर रहे हैं। आपके साथ मीटिंग्स में भी शरीक हुए, बजट भी पास हुआ, सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल रूटीन की होती हैं वो उस पर आपके साथ चल पड़े कि चलें, शायद उसके एवज़ जो है वो कोई आपकी तरफ से भी अच्छा जेस्चर शो हो। लेकिन आपने क्या किया जवाब में? आपने आज भी उसके साथ यही किया कि वो 2 घंटे फुटपाथ पे बैठ के चला गया, आपने उसकी मुलाकात नहीं कराई। वो बाहर निकला तो उसकी स्क्वाड की गाड़ी पे शीशे तोड़ के उसको मैसेज दिया गया। और आगे भी अभी यहाँ पे सिलसिला ख़त्म नहीं होना। अभी उन्होंने अगर बाहर निकलना है और शहरों वगैरह में जाना है तो आप देखेंगे कि ये इसी तरह बेरहमी के साथ पेश आ रहे होंगे। तो ये कौन इस तरह के मशवरे देता है कि भाई इस तरह करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा है मुल्क का, तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्या इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है, सिवाय इसके कि आप अपने लोगों को अपने ख़िलाफ़ कर रहे हैं। उसके अलावा क्या इस चीज़ का कोई हासिल हुसूल है? तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो कह रहे हैं कि जी मुलाकातें बहाल हो सकती हैं। मालूम नहीं कि जैसे मैंने कहा कि ये अगर होता है तो किस तरह होगा और कैसे किसके थ्रू होगा। लेकिन दूसरी तरफ तो ये देखा जा रहा है कि जो लोग इस सिस्टम के निज़ाम के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अभी ख़बरें ये आना शुरू हुई थी कि जी पीपल्स पार्टी और पीटीआई में कोई राब्ते शुरू हुए हैं, तो अब ख़बरें ये भी आना शुरू हो गई हैं कि पीपल्स पार्टी को भी मैसेजिंग जा रही है कि जी आप भी फिर इंसान बन जाएं, वरना आपको भी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। मैं अभी कल ही एक क्लिप देख रही थी मुनीफ फारूक का, तो उसमें भी वो बात कर रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी कोई अदम एतमाद की सूरत बनाने की कोशिश करती है पीटीआई के साथ मिलकर, तो वो तो शायद ये कामयाब तो ना हो, लेकिन ये कोशिश करने के भी एवज़ उसको नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क में सियासत फिर कौन कर रहा है, कौन ये उन्हें मैसेज पहुंचा रहा है कि जनाब अगर आपने अदम एतमाद लाने की भी कोशिश की तो फिर आपको भी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े हैं। किसने उनको ये मैसेज पहुंचाया है? जवाब आपके सामने है। जो पहले लेके भी आए हैं अदम एतमाद एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, अब दूसरे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने वालों को तड़ियाँ भी लगा रहे हैं कि भाई अगर लेके आए तो तुम्हें भी फिर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। ये है अलमिया पाकिस्तान का कि आप वो काम करते हैं जो आपको करना ही नहीं है, जो आपका काम ही नहीं है, जिसमें आपको टांग अड़ानी नहीं है। लेकिन ना सिर्फ टांग अड़ाई जाती है बल्कि पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो यरगमाल बना लिया जाता है। और ऐसे में आज मंसूर अली शाह साहब, साबिक जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर, जिन्हें वैसे तो चीफ जस्टिस होना था आइडियली लेकिन वो नहीं बन सके, उन्होंने आज एक कॉलम लिखा है और वो उस कॉलम में जहां इस बात को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि मुल्क के हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं, सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, तो वहीं वो ये भी कहते हैं कि इसमें अदलिया का भी बहुत बड़ा किरदार है। शाह साहब लिखते हैं कि जनाब अदलिया हमेशा आलाकार बनती आई है। जब कभी भी टैंक सड़कों पर आए हैं तो अदलिया ही है जिसने यस यस कहा है, तो आप बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। और वो कहते हैं कि जी अदलिया के जो जजेस हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने जो जर्नैल हैं उनके हाथ मजबूत किए। तो मंसूर अली शाह साहब भी जब ये लिख रहे हैं, अपनी भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं की क्योंकि फिर सवाल तो सबकी तरफ आते हैं कि जनाब जब एक वाज़ेह फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने सूबों में इलेक्शन के हवाले से दिया था
और वो एक सिंपल 3-2 का फैसला था, तो उसमें 4-3 की बहस किसने छेड़ी थी? किसने काजी फ़ाइज़ ईसा को हर बात बेबात पे सपोर्ट किया, जिसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा ने खुद आपका पत्ता काटा, और फिर क्या ही आपका पत्ता काटा, फिर आपको स्वाद आ गया। और उसके बाद आप, ठीक है, आपने स्टैंड लेने की कोशिश की, लेकिन फिर वो कहते हैं ना, पुलों के ऊपर से बहुत सा पानी गुजर चुका था। वो इतना लेट हो चुके थे आप कि उसके बाद फिर बात आपसे संभाली नहीं गई। उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना सिर्फ आपको भुगतने पड़े, वो पूरे पाकिस्तान को भुगतने पड़े, और आज तक भुगतने पड़े, और न जाने उसके आगे कितने अरसे तक असरात मुरतब होंगे। क्योंकि ये जो आप थोक के हिसाब से देख रहे हैं ना, जजेस भर्ती हो रहे हैं, वो आपको पता है कैसे हो रहे हैं और किस तरफ से हो रहे हैं। तो वो कितनी अरसा इस सिस्टम में रहेंगे और फिर क्या वो परफॉर्म करेंगे, ये ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। और फिर आप तो हट के अलग हो गए, उसके बाद आप भी कहीं खड़े नहीं हो सके कि कोई आप सड़कों पे आके कुछ अपना हिस्सा डालते इसमें। किधर हैं आपके वकला, किधर हैं आपकी फर्म्स के वो लंबी चौड़ी जिसको कहते हैं लिस्टें आती थी कि जनाब इनकी तो वकला को सपोर्ट ही बड़ी है, ये है वो है, तो वो कहाँ गया सब? तो बस इस सिस्टम में यही है कि या तो आप इस सिस्टम के साथ सर झुका के चलते चले जाएं, या आप अपना दामन बचा के खामोशी से साइड पे हो जाएं। अगर आप हवा की मुखालिफ सिमत में खड़े होते हैं तो वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम मारपीट, मुकदमे और पता नहीं क्या क्या मुश्किलात, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो लोग फिर आसान रास्ता चुनते हैं कि जी या तो हम अपना फ़ायदा उठाएं और हम भी गंगा नहाएं, और या फिर हम, अगर ज़मीर बहुत ही हमारा कोई तड़प रहा है, नहीं बर्दाश्त कर रहा कि गलत काम करना है, तो खामोशी से साइड पे हो जाए। उसके अलावा जो सामने खड़ा होता है फिर उसके हाल कोई इतने मुख्तलिफ नहीं होते, वो तो हम देख ही रहे हैं कि उनके हालात क्या होते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो इस निज़ाम का एक खासा है, और ये कब तक चलेगा कुछ भी कहना मुश्किल है। एक सिर्फ खबर मैं और शामिल करूँ, नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं, और उनके इस दौरे के ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही थी, क्योंकि वो कमर्शियल फ़्लाइट से, आम कमर्शियल फ़्लाइट से आए हैं और अपना सामान खुद उठा के, मतलब लगेज अपना ड्रैग करके लेके आ रहे हैं बाहर, और कोई उनके साथ इतनी लंबी चौड़ी प्रोटोकॉल की फ़ौज नहीं है, कोई वो अपने शहाना किसी त्यारे पे नहीं आए। और लोग आज यही बात कर रहे हैं कि नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है, अमीर तरीन मुल्कों में है, और दूसरा आज़ादी इज़हार राय के हिसाब से भी नंबर 1 है, इंसानी हुकूक के लिए आपको पता है कि वो नंबर 1 समझा जाता है। और नॉर्वे के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, वो किस तरह आवाम के नुमाइंदे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो आ रहे हैं तो किसी भी एक आम शख्स के में और उनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, किसी को पता भी ना चले कि ये बंदा नॉर्वे का वज़ीर ख़ारजा है, वो जिस अंदाज से सिंप्लिसिटी के साथ आ रहे हैं। इधर हमारे जो वज़ीर हैं, जो कर्ज़ों में डूबा मुल्क है, गोडे गोडे जिसको कहते हैं, कर्ज़ों में आप डूबे हुए हैं, उनके आप शहाना अखराजात और उनके जो आप ज़रा प्रोटोकॉल्स और उनके ज़रा टशन देखें, और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि हम इस बर्बादी को बिला वजह नहीं पहुँचे। ये हमने बड़ी मेहनत की है इस बर्बादी तक पहुँचने में, हमारे हुक्मरानों ने ख़ास तौर पर। इस तरह इन्होंने इस अवाम का पैसा लूटा है, इस तरह अपने ऊपर लुटाया है कि बाहर के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि यार ये किस तरह के लोग हैं, ये हालात हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।